हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, यह सीरीज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सीरीज चल रहा है। ठीक है, और हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, पीडीई। हम लोग पढ़ रहे हैं पीडीई। ठीक है, बीएससी पार्ट टू, बीएससी पार्ट टू। ठीक है, मैथ ऑनर्स। ठीक है, मैथ ऑनर्स पेपर 4 और ग्रुप क्या है हम लोगों का, बी। ठीक है, उसी लेक्चर सीरीज में आज यह लेक्चर, ठीक है, लेक्चर 7वां लेक्चर है। सॉरी नहीं, ये 8 हो जाएगा, ये 8वां लेक्चर है। ठीक है, मैंने 7 लेक्चर पीडीई का अपलोड कर दिया है। ठीक है ना, जिसमें हम लोगों ने लाग्रांजेज को कवर किया है और नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में टाइप 1 और टाइप 2 को कवर किया है। और उसके साथ ही हम लोग उसमें जो है ना कुछ प्रॉब्लम करवाए हैं। तो पहले आप लोग वो वीडियोस देखें। ठीक है, और तब यहाँ पर आएँ। ठीक है, और एक सूचना है, अगर आप TMBU में जो पार्ट 2 का एग्ज़ाम होगा, अभी पार्ट 1 का ही चल रहा है, 28 तारीख से शुरू होगा, वो जो शुरू होगा, ठीक है ना, उसके लिए, उसके पर्पज़ से ये वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है ना, अगर आप लोग उस एग्जामिनेशन को देना चाहते हैं तो आपसे इस चैनल से आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा, बहुत सारा स्टडी मटेरियल सब कुछ मिलेगा। ठीक है ना, तो लेकिन आपको इस चैनल पर बने रहना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या है टाइप 3। ठीक है, टाइम को बिना, ठीक है, टाइप 3 क्या है, टाइप 3 क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म f(z)p(q)=0। ये है टाइप 3 में। क्या है, देखिए हम आपको कन्फर्म कर दूं, हम लोग टाइप 1 में क्या पढ़े थे, टाइप 1 में क्या पढ़े थे, देखिए टाइप 2 ही है। टाइप 2 में हम लोग पढ़े थे ये वाला टॉपिक। ठीक है, और टाइप 1 में पढ़े थे z=f(p)(q). ठीक है ना, ये वाला टॉपिक कवर किए थे। आज का टॉपिक क्या है, टाइप 3। आज का टॉपिक क्या है, टाइप 3। ठीक है, जिसमें क्या है, आपका जो है जेड भी रहेगा, पी भी रहेगा, क्यू भी रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस टाइप के पीडीई को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं क्या है वर्किंग रूल। ठीक है, वर्किंग रूल क्या है कि पहले तो आपको f(z)p(q)=0 लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको पुट u=x+ay करना है। ये आपको याद रख लेना है। क्या करना है आपको, ये एकदम याद रख लेना है। ठीक है ना, जैसे आपको कहीं दिखे, क्या दिखे, ये वाला फॉर्मेट, ये फॉर्मेट तुरंत आप पुट कर दीजिएगा u=ax+y। ठीक है, ax+y पुट कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करना है आपको, ठीक है, ये वर्किंग रूल है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। उसके बाद आपका p क्या होता है, del z/del x। ठीक है ना, del z/del x। ठीक है, और अगर यहाँ पर फिर हम क्या किए हैं, del z/del u इंटू del u/del x। ठीक है ना, यहाँ से अगर, ठीक है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा यहाँ से, ये से कैंसिल होगा तो वही हो गया। तो यहाँ से क्या होगा, अब देखिए ये तो है, इसको तो लिख ही दिए हैं। अब उसके बाद del u/del x निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ से। इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, del x निकाल लेंगे। देखिए u को x के रेस्पेक्ट में कीजिएगा, डिफरेंशिएट क्या होगा, del u/del x, और यहाँ पर x को x के रेस्पेक्ट में कीजिएगा तो ये क्या होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा गया है 1 लिखा गया, और ay क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया मेरा, d del z/del u इंटू 1+0। अब 1+0 क्या होगा, 1+0 क्या होगा, 1 होगा। अब 1 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो यही रहेगा। ठीक है ना, यही वाला रहेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर z जो है, यहाँ पर x और y का वेरिएबल है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे dz/du। ठीक है, चलिए उसके बाद है क्या,
क्यू क्या होता है, क्यू होता है डेल जेड बटे डेल वाई, और इसको लिख सकते हैं डेल जेड बटे डेल वाई और डेल जेड बटे डेल यू और डेल यू बटे डेल वाई लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए डेल जेड बटे डेल यू है ना, यहाँ से आप जब डेल यू बटे डेल वाई निकालिएगा तो क्या होगा, यहाँ तो ये हो जाएगा, इसके बदले ही लिखना है, एक्स क्या 0 हो जाएगा, और ए वाई का क्या होगा, ए वाई का क्या हो जाएगा, ए इंटू वाई का 1 हो जाएगा। तो यही वाला लिखा गया यहाँ पर, देखिए यही वाला यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, ब्रैकेट में। अब उसके बाद देखिए अभी यहाँ पर देखिए 0 प्लस ए इंटू 1 क्या हो जाएगा मेरा, 0 प्लस ए, इसका मतलब क्या होगा, ए हो जाएगा। तो ए इंटू ये वाला लिख देना है, ये वाला क्या होगा, डी जेड बटे डी यू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये जो मान है पी का जो मान निकालने, क्यू का मान जो निकालना है वो 1 में रखना है। 1 में रखने पर इस टाइप का होगा, इस टाइप का फंक्शन बनेगा। ऊपर देखिए इस टाइप का फंक्शन बनेगा हम लोगों का, इस टाइप का फंक्शन बनेगा, और इस टाइप के फंक्शन को हमको क्या करना है, सॉल्व करके उसके बाद यू के बदले एक्स प्लस वाई पुट कर देना है। यही मेरा क्या है, वर्किंग रूल है, ठीक है। अब चलिए हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। एक चीज़ याद आपको हमेशा रखना है, एनी टाइम जो है हम लोग जो है ये वाला ये पोर्शन करके नहीं दिखाएंगे, ठीक है, और ये वाला पोर्शन भी करके हम लोग नहीं दिखाएंगे। डायरेक्ट हम लोग पी के बदले ये वाला रखेंगे, ठीक है, और क्यू के बदले ये वाला रखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोगों को डायरेक्ट याद रखना है पी बराबर क्या होता है, डेल डी जेड बटे डी यू, और क्यू के बदले क्या होता है, ए डी जेड बटे डी यू, ठीक है ना। ये वाला तभी होगा जब ये इस फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना, ये इस फॉर्म में रहेगा। चलिए अब उसके प्रॉब्लम पर चलते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम है, आप देखिए ये किस फॉर्म में आपको दिख रहा है, पहले ये आपको किस फॉर्म में दिख रहा है, ये वाला किस फॉर्म में दिख रहा है, यहाँ पर ये दिख रहा है इस फॉर्म में, देखिए एफ जेड पी क्यू, इस फॉर्म में देखिए जेड माइनस पी क्यू इक्वल टू 0, तो ये तो इस फॉर्म में दिख ही रहा है, इस फॉर्म में ये तो दिख ही रहा है, ठीक है ना, दिख ही रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जैसे आपको पता चले ये इस फॉर्म का है, इस फॉर्म का है, तो हम क्या बताए थे आपको वर्किंग रूल में, तुरंत आपको पुट करना है u इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई। क्या पुट करना है आपको, u इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई, u इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। उसके बाद अब देखिए हम आपको बताए थे, ये पुट करने के बाद तुरंत लिखना है p, तुरंत लिखना है p इक्वल टू डी जेड बटे डी यू और q इक्वल टू ए डी जेड बटे डी यू, ये लिखना है। आपको यहाँ करके नहीं बताना है, ठीक है ना, करके नहीं बताना है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखिए हम लोग ये करके बताए थे ना, ये वाला ये पोर्शन, ये पूरा पोर्शन है, और यहाँ से ये पूरा पोर्शन है, करके बताए थे ना, तो इसमें करके नहीं बताना है, ये हम आपको बताएं कि ऐसा ऐसे होता है। वहाँ पर आपको डायरेक्ट ये रखना है, डायरेक्ट ये वाला मान रखना है, ठीक है। देखिए तो हम लोगों को क्या क्या हो गया यहाँ से कि u बराबर ए एक्स प्लस वाई, और ये p इक्वल टू डी जेड टू डी यू और q इक्वल टू ए डी जेड टू डी यू मान लिया। अब इसको आप इक्वेशन 1 में रखिए। अब इक्वेशन 1 कहाँ से आएगा भाई, देखिए इक्वेशन 1 कहाँ से आएगा, देखिए आपका इक्वेशन 1 तो यही है ना, इक्वेशन 1 तो यही है, देखिए देखिए इक्वेशन 1 तो यही है आपका, ये इक्वेशन 1 है। अब क्या इक्वेशन 1 यहाँ है, अब क्या करना है, इक्वेशन 1 में p का मान रखना है, q का मान रखना है। तो क्या रखेंगे, p का मान क्या हो जाएगा, डी जेड टू डी यू, यहाँ देखिए लिखा गया है, देखिए यहाँ लिखा गया है क्या, p का मान लिखा गया है, p का मान लिखा गया और q का मान लिखा गया। अब देखिए जब दोनों को गुणा करेंगे तो क्या होगा, z इक्वल टू ए डी जेड टू डी यू का होल स्क्वायर। क्या दो ठो है ना यहाँ पर मेरा जो है डी जेड एक है, यहाँ दो है, ठीक है। देखिए फ्रेश में देखिए यहाँ पे क्या है, डी जेड दो गो है, एगो है यहाँ, एगो यहाँ है, तो यहाँ क्या होगा, डी जेड टू डी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ए आगे में आ जाएगा ये वाला, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, उसके बाद देखिए ए को आपको दूसरी तरफ लेके चलना है, तो क्या होगा, जेड बटे ए हो जाएगा यहाँ पर आपका, और यहाँ पे डी जेड बटे डी यू का होल स्क्वायर हो जाएगा।
अब देखिए जब होल स्क्वायर आप हटाइएगा ये तो ऑटोमेटिक रूट में आएगा, ये सब बच्चा वाला है, आप लोग जानते ही होंगे, रूट जेड बट ए होगा। अब देखिए जैसे होगा तो रूट को हम लोग बांट सकते हैं, रूट जेड बटे ए और रूट जेड बटे रूट ए हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अब आपको यहाँ से देखिए ये इसको आपको वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब यहाँ से आप क्या करना है, इस डी जेड को नीचे लेके आ जाना है। ठीक है, देखिएगा समझिएगा, यहाँ पर देखिए इसको लेके नीचे आ जाएंगे, देखिए आ गया है नीचे, और ये ए को इधर लेके चल जाएंगे इधर, तो क्या हो जाएगा रूट ए और डी जेड बटे रूट जेड इक्वल टू डी यू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेटिंग करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेटिंग लगा दीजिए डी यू और इधर लगा दीजिए। देखिए रूट ए यहाँ पर क्या है, मेरा कांस्टेंट है, उसको बाहर रखना पड़ेगा, बाहर रख दिए। अब देखिए आप यहाँ क्या होगा, डी यू का क्या होगा, यू होगा, और रूट ए कांस्टेंट तो कुछ होगा नहीं, और 1/रूट जेड आपको याद रखना है, कभी भी ये आपको बहुत कम पड़ेगा आगे, 1/रूट एक्स डी एक्स ये रहेगा, तो डायरेक्ट इसका जो डिफरेंशिएशन होता है 2√x प्लस सी, ये वाला आपको कि एकदम याद रखना है। ठीक है ना, ये आप लोग अपने नोटबुक में नोट भी कर लीजिए। ठीक है ना, ये आपको एकदम याद रखना है ये वाला। ठीक है, ये आपको क्या एकदम सा याद रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर क्या करना है आपको, ये वाला देखिए यहाँ से ये लिख लिए। ठीक है, यहाँ से ये लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, उसके बाद देखिए हो तो गया, आप 2 को आगे कीजिए, और अब देखिए यहाँ पर क्या किए हैं, देखिए रूट ए इंटू रूट जेड, तो इसको लिख सकते हैं इक्वल टू रूट ए जेड, ऑटोमेटिक है, कोई दिक्कत नहीं है, रूट ए जेड लिख सकते हैं। और यहाँ 2 है तो 2 से आप यहाँ पर गुना कर दीजिए, इसमें 2 से आप गुना कर दीजिए, देखिए वही लिखा गया है यहाँ पर। और यहाँ पे u के बदला बताए थे ना आपको लास्ट में, u के बदले क्या लिखना है, x प्लस, अब जो माने हैं x प्लस ए वाई रखना है। देखिए यहाँ x प्लस ए वाई हो गया। ठीक है, x प्लस ए वाई हो गया। ठीक है, चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ऑनर्स के लिए। ये क्वेश्चन जो है 2 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और बार पूछा होगा, आप लोग क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, सॉल्व ये करना है 9p² जेड प्लस q² इक्वल टू 4 है। क्या लिखना है आपको, गिवन इक्वेशन या गिवन पीडी। ठीक है, ये वाला गिवन है। ठीक है, देखिए गिवन है ये। ठीक है, नहीं आया, चलिए उसके बाद ये देखिए इस फॉर्म में है, इस जेड पी क्यू है इसमें, देखिए जेड पी क्यू है इसमें। ठीक है ना, तो इस फॉर्म में है। उसके बाद यहाँ से देखिए पुट क्या करना है आपको, x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, जैसे इस फॉर्म में दिखे तुरंत माइंड में आपका बैठ जाना चाहिए कि जब इस फॉर्म में जैसे दिखे तुरंत आपको पुट करना है यू एक्स प्लस वाई, एकदम बिना कुछ सोचे। ठीक है ना, जैसे आपको कोई नाम पूछता है तो आप बिना कुछ सोचे अपना नाम तुरंत बता देते हैं। ठीक है ना, बता देते हैं। उसी टाइप में जैसे आपको ये दिखे बिना कुछ सोचे आप इसको पुट कर दीजिए, कुछ सोचना ही नहीं है। और उसको पुट करने के बाद आपको उसके बाद पी क्या हो जाएगा, डेल जेड बटे डेल यू, और क्यू क्या हो जाएगा, ए डेल डी जेड बटे डी यू, डेल नहीं होगा डी बोलेंगे इसको, डी जेड बटे डी यू। ठीक है, डी जेड बटे डी यू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखिए, और उसके बाद क्या बताए थे आप, उस इक्वेशन को जो माने इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे नहीं मान सके हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए। और इसको क्या मानना है, इक्वेशन 1 मानना है। अब देखिए इस इक्वेशन में आप p का मान रखिए, इस p का मान रखिए, q का मान रखिए। देखिए रखा गया है, इस p का मान रखा गया है, यहाँ से देखिए ऐसे रखा गया है। क्या है, डी जेड बटे डी यू, तो इसका होल p² है, तो डी जेड बटे डी यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, जेड प्लस ए। यहाँ से क्या होगा, q² है, तो q क्या मेरा है, ए डी जेड बटे डी यू, तो ए डी जेड बटे डी यू लिखे हैं, इसका होल स्क्वायर लिखे हैं। यहाँ से देखिए यू स्क्वायर लिखे हैं। उसके बाद यहाँ से इक्वल टू क्या हो गया,
4 हो गया मेरा। अब देखिए, अब इस दोनों देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, इस दोनों से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है आपको यहाँ, ठीक है, इस दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है। देखिए यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आएगा देखिए डी। अब देखिए ये होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर डी जेड बटे डी यू का होल स्क्वायर लिखेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से और यहाँ से आप डी यू बटे डी जेड का होल स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लिए तो इसमें क्या बचेगा, सिर्फ जेड ही बचेगा। देखिए गौर से देखिए, ठीक है, मैं आपको एक एक लाइन समझा रहा हूँ, एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग देखें वीडियोस, ठीक है। और अगर नहीं भी, अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप लोग कमेंट में करें अच्छा नहीं बन रहा है, जो भी प्रॉब्लम हो क्रिएट हो रहा है आपको समझने ना समझने में या नहीं समझ में आ रहा है तो तुरंत आप जो है कमेंट करें, या व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए ये सब मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब तो इस साथ सर रहे नहीं जो कि, ठीक है, लेकिन उसकी कमी को कोई पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ तो कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए वो तो महान थे। चलिए उसके बाद क्या है यहाँ पर, देखिए क्या है, जेड प्लस ए स्क्वायर बच गया, ए स्क्वायर बचा ना मेरा यहाँ, जेड प्लस ए स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पर देखिए डी जेड बटे डी यू का होल स्क्वायर। और क्या करना है आपको, इसको उठाकर ये गुना में है ना, इसको उठाकर डिवाइड में कर दीजिए, डिवाइड में कीजिएगा तो 4/9 यहाँ से जेड प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए यही लिखे हैं यहाँ पर, ये लिखे हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर डी जेड बटे डी यू, इधर स्क्वायर है तो इधर रूट जाएगा। आप देखिए मान लेते हैं ये 4/9 ये हो जाएगा जेड प्लस ए स्क्वायर, ये यहाँ से रूट चढ़ा दिए, जैसे रूट चढ़ाएंगे तैसे 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इस 9 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका तो निकलेगा नहीं, इसका रूट चढ़ा ही रहेगा जेड प्लस ए स्क्वायर। देखिए यही वाला लिखे हैं, यही वाला यहाँ आया है। उसके बाद क्या करना है आपको कि कोना कोनी गुना कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, हम लोगों के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। देखिए यहाँ से ये क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है यहाँ से, ठीक है। इसको इससे कीजिएगा तो 2u होगा, देखिए लिखा गया है। इसको इससे कीजिएगा तो 3 जेड प्लस ए स्क्वायर डी जेड हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करना है, देखिए सेपरेट हो गया, सेपरेट हो गया ना, मतलब एक्स जेड वाला जेड की तरफ और डी जेड वाला को दोनों तरफ सेपरेट हो गया। अगर सेपरेट हो जाएगा तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। देखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग कर दिए। अब देखिए यहाँ से, ठीक है, देखिए उसका इंटीग्रेटिंग करना है आपको, इंटीग्रेटिंग करना है। देखिए टू इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट लगा दीजिए, इसमें भी इंटीग्रेट, देखिए 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये रूट अंडर जेड स्क्वायर जेड प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप का हो जाएगा। अब देखिए, अब देखिए अब क्या होगा, 2 du का u हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा, देखिए जेड प्लस ए स्क्वायर पे पावर क्या हो जाएगा 1/2, रूट है तो 1/2 होता ही है, ठीक है, 1/2 होता ही है, ठीक है, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब देखिए इसका कीजिएगा तो क्या होता है, आप इंटीग्रेशन क्या होता है, उसमें पावर 1 जोड़ दीजिए और उतने से डिवाइड कर दीजिए, 1/2 + 1 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए वही क्या गया यहाँ पर, आप गौर से देखिए, इसको आप गौर से देखिए, इस टुकड़ा को क्या किया गया है, उतने से डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद क्या किया गया है, 2u, देखिए हम लोग कांस्टेंट जो है 2 से ले लिए, ये कांस्टेंट अपना मन है, आप कुछ ले सकते हैं, हाँ में मिली कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना, ये अपना मन है, ये जो है ना अपने मन से चलाना है आपको, किसी क्वेश्चन के मन से नहीं चलाना है, जो मन करे वो मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हम 2c ले लिए, और यहाँ देखिए हाफ प्लस 1 क्या हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा 2, यहाँ से हो जाएगा 1 + 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। देखिए और 3/2 देखिए नीचे में होगा मेरा, यहाँ पर नीचे में हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2/3 लिखे हैं, गौर से देखिए, यहाँ पर इस चेहरा को गौर से देखिए आप, 2/3 लिखा गया है। फिर यहाँ से क्या है, जेड प्लस ए स्क्वायर दोनों को ऐड कीजिएगा तो यहाँ भी 3/2 हो जाएगा, प्लस 2c हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, देखिए अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा गौर कीजिए, देखिए ये 2 देखिए, ये 2 और ये 2 से कैंसिल, कॉमन लीजिएगा तो सब कैंसिल हो ही जाएगा ना, कॉमन लीजिएगा। देखिए ये 3 से 3 कैंसिल, जैसे 2 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचता है 3/3
जेड प्लस ए स्क्वायर पे पावर 3/2 प्लस सी, इस टाइप का ही बचता, इस टाइप का ही बचता हम लोगों के पास। तो यहाँ से क्या होगा, टू से ये टू कैंसिल हो जाता, ठीक है ना, कैंसिल हो भी गया है। उसके बाद यहाँ से क्या होगा, देखिए कैंसिल हो गया। अब यू का मान रख दीजिए यहाँ पर, बस जो आप माने हैं, जो आप पुट किए हैं वो यू का मान रखिए, एक्स प्लस ए वाई, और यहाँ 2 3 से 3 2 2 सब कैंसिल हो गया। तो यही बच्चा मेरा, सिर्फ इसी को उठाकर यहाँ चिपका दीजिए, ये लिख दीजिए, बस हो गया, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है ना। देखिए ठीक है, आपको बातें समझ में आ रही होगी, मैं आई होप, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। देखिए मैं आपको क्वेश्चन का एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, अगर आप लोग सही से देखिएगा ना तो कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, और यूनिवर्सिटी में आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। इसी तरीके से सब लेक्चर चलेगा, ठीक है ना, इसी तरीके से सब लेक्चर चलेगा, ठीक है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब इक्वल टू 3pqz, ठीक है, 3pqz, ठीक है। ये देखिए गिवन इक्वेशन इज पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस इक्वल टू 3pqz, ये होगा, इसको क्वेश्चन 1 मान लीजिए। जैसा करते हैं, अब देखिए आपके मन में कुछ चल रहा होगा यहाँ, अरे ये तो इस फॉर्म का है, इस फॉर्म का है, इस फॉर्म होने का मतलब आपके मन में तुरंत आना चाहिए, पुट ये करना है तुरंत, एट ए रैंडम, एकदम अचानक सडनली एकदम आना चाहिए। जैसे आपको ये दिखे, इस फॉर्म में दिखे, तुरंत आप बोलिए कि नहीं ये इस फॉर्म में है तो हम यही पुट करेंगे। कितनों कुछ बोलेगा नहीं नहीं काहे पुट करते हो, तो नहीं बोलना है कि इस रूप में हम यही पुट करेंगे, इसी से बनेगा, ठीक है ना, यही बोलना है। उसके बाद क्या होगा, तुरंत ये पुट करने के बाद तो देन क्या हो जाएगा, P इक्वल टू डी जेड बटे डी यू, और ए क्या हो जाएगा, Q क्या हो जाएगा, ए डी जेड बटे डी यू, आप देखे थे में। उसके बाद क्या करना है आपको, P और Q का मान 1 में रखना है। देखिए सब क्वेश्चन में एक ही प्रोसेस कर रहे हैं, आप एक क्वेश्चन को अगर अच्छे से सीख लीजिएगा, अच्छे से देखकर सीख लीजिएगा, तो आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए P का मान क्या करते हैं, रखते हैं हम लोग इक्वेशन 1 में। देखिए P क्यूब है, देखिए पी क्यू ऊपर है तो डी जेड डी यू का क्यूब हो गया, क्यू क्यूब है, क्यू क्यूब का मान ये रख दिए, ए डी जेड डी यू का होल क्यूब हो गया। उसके बाद 3pq है तो 3dz इंटू डी जेड डी यू इंटू ए इंटू डी जेड डी यू इंटू जेड, लास्ट में जेड है। चलिए उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए आप यहाँ से गौर से देखिए, गौर से देखिए इस चेहरा को, आपको कुछ नज़र आ रहा होगा, क्या नज़र आ रहा है आपको, डी जेड डी यू, और इधर डी जेड डी यू को कॉमन लीजिएगा, का क्यूब के कॉमन को लीजिएगा, तो यहाँ बच जाएगा 1, और इधर बच जाएगा ए का क्यूब, ए क्यूब बच जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर इधर भी देखिए डी जेड डी यू, डी जेड डी यू और डी जेड डी यू दो हो गया, तो डी जेड डी यू का होल स्क्वायर 3a, और लास्ट में जेड लिख दिए हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे 2 गो है, यहाँ पे 2 गो है, तो दोनों कैंसिल, दोनों कैंसिल, और इधर में से 3 कैंसिल, 3 कैंसिल कीजिएगा, मतलब कि इधर 2 गो है तो इधर 2 गो कैंसिल होगा, तो एक तो बच्चे नहीं जाएगा, वही लिखें डी जेड डी यू, और इधर हो जाएगा 1 प्लस ए क्यूब इक्वल टू 3az हो जाएगा, ठीक है ना, 3az हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या है हम लोगों का, डी जेड इंटू ए प्लस ए क्यूब इक्वल टू 3az डी यू, कर लिए, डी यू को एक तरफ, डी जेड को एक तरफ कर लिए, वेरिएबल सेपरेबल आप पढ़े थे 11th में ही, वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है ना, उसी का यूज हो रहा है, ठीक है ना, और कुछ है नहीं। अब देखिए तो हम क्या करेंगे हम लोग, देखिए इस जेड को उठाकर इधर लेके आ जाइए, बटे में लेकर आइए, तो क्या होगा 1 प्लस ए क्यूब डी जेड बटे जेड, ये इसको देखिए गौर से देखिए, हम यही वाला लाइन बोल रहे हैं, ए प्लस क्यूब इंटू डी जेड बटे जेड, और यहाँ से जो है 3a डी यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3a डी यू हो जाएगा। अब उसके बाद क्या कीजिएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कीजिएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट कीजिए, ये तो कांस्टेंट है बाहर कीजिएगा ही, पहले बोलिएगा कांस्टेंट बाहर जाओ, तुम क्या कर रहे हो अंदर में, तुम्हारा इंटीग्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, तुम इंटीग्रेशन को जैसे होगा बाहर कीजिएगा, डी टी जेड इक्वल टू 3a, ये हो जाएगा डी यू हो जाएगा, ठीक है ना, ये डी यू हो जाएगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन जो है ना कांस्टेंट को देखते ही उसको बाहर कर देता है कि तुम पहले साइड रहो, तुम आ कैसे गया मेरे अंदर, वही जो है ना इंटीग्रेशन वही करता है कि तुम अंदर आ कैसे जाते हो जब तुमको भगा देते हैं, लेकिन कांस्टेंट को एकदम बेचारा को भागना ही पड़ता है, ठीक है ना, क्या कीजिएगा जो रूल है
इसमें रोने धोने वाली बात नहीं है, सोचने वाली बात नहीं है, उसको भगाना ही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग क्या क्या करते हैं, आप लोगों का दिल बड़ा ये रहेगा तो कांस्टेंट को भी अंदर रख लीजिएगा, उसका भी इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, भूलों से नहीं करना है, कोई माफ नहीं करना है कांस्टेंट को, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए इंटीग्रेट डी जेड टू जेड का क्या हो जाएगा, लॉग जेड हो जाएगा, देखिए उसके बाद 3a डी यू का यू हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा, बस यहाँ से क्या होगा 1 प्लस ए क्यू होल ए क्यूब और लॉग जेड इक्वल टू 3x प्लस ए वाई प्लस सी हो गया, ये वाला हो गया। देखिए कितना ईजी लग रहा है, ठीक है ना, बहुत ईजी है, आप लोग बने रहिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है p 1 प्लस क्यू स्क्वायर क्यू जेड है। पहले सोचिए इसमें क्या है, p है, q है, z है, तो इसका मतलब पक्का जो है ये पी क्यू जेड का फंक्शन है। जैसे पी क्यू जेड का फंक्शन है तुरंत माइंड में सोचिए, अरे ये तो पी क्यू जेड का फंक्शन है, नहीं इसके लिए तो हम पुट करेंगे x प्लस ए वाई। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप बोलिएगा कि नहीं, आप बोल रहे हैं ए वाई के वाई पुट क्या किए हैं, देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, यहाँ पर क्वेश्चन में ही ए है तो ए कैसे पुट करेंगे, तो ए करेंगे तो वो ए दूसरा है, ये वाला ए दूसरा है, इसलिए हम लोग ए के बदले के ही पुट कर लिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ क्या होगा, देखिए जैसे पुट करेंगे तो p बराबर डी जेड टू डी यू, क्यू बराबर के डी जेड टू डी यू, होता क्या था पहले, q इक्वल टू ए डी जेड बटे डी यू होता था, लेकिन ए के यहाँ पर क्या है तो ये के क्या हो जाएगा मेरा, ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, ये के हो जाएगा मेरा, ठीक है, बातें समझ में आई। अब देखिए रंग चेंज कर लेते हैं, अच्छा लगता है रंग चेंज करने में, बहुत मज़ा आता है, ठीक है। देखिए अब क्या करना है हमको, आप p और q का मान 1 में रख दीजिए, कितना इजी है कि हम लोग जैसे उस फॉर्म में देखेंगे तुरंत यू एक्स प्लस वाई लिखेंगे, यू एक्स प्लस वाई लिखेंगे, p बराबर डी जेड बटे डी यू पुट करेंगे, q बराबर के डी जेड बटे डी यू पुट करेंगे, पुट करने के बाद क्या कहते हैं उस जो इक्वेशन है उसमें रख देंगे, देखिए उसमें रखे हैं p के बदले डी जेड बटे डी यू रखे हैं, फिर ब्रैकेट बंद 1 प्लस q का मान देखिए रखे हैं के डी जेड बटे डी यू का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर दिए हैं इक्वल टू के, और यहाँ से q का मान क्या है, डी जेड क्यू का मान के डी जेड टू डी यू रखे हैं और जेड माइनस ए किए हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से देखिए आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा, आप देखिए आँख खोल कर अच्छे से ये कैंसिल हो गया, जैसे कैंसिल हो गया तो मेरा ये बचा, इतना सा बचा, तो इतना सा ये लिखे 1 प्लस के स्क्वायर डी जेड डी यू का स्क्वायर, और ये हो जाएगा के जेड माइनस ए होगा। अब देखिए इस 1 को आप उधर लेके चल जाइए, कायम कि हमको वेरिएबल सेपरेबल करना है, डी जेड को अलग डी यू को अलग करना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले 1 को उधर भेज देंगे, जैसे 1 को भेजेंगे उधर तैसे अगर प्लस में है तो बोलेगा हम माइनस में जाएंगे, माइनस में रहेंगे तो माइनस में हो जाएगा, इधर माइनस में जैसे होगा तैसे आप क्या कीजिएगा कि आपका यहाँ से देखिए के तो कटा नहीं सकते नहीं, उसके बाद क्या होगा ये के स्क्वायर ये है, इसका स्क्वायर जो है इधर रूट में आ जाएगा, रूट में आएगा, रूट में आने के बाद देखिए क्या करना है आपको, रूट में आने के बाद के डी जेड बटे इस पूरे को उठाकर इस पूरे को उठाकर आप इसमें लेके आ जाइए, मतलब इसके नीचे आ जाइए, ये ऊपर है तो नीचे ही आएगा, ऑटोमेटिक है, ये तो हम लोग 6 7 क्लास 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं क्या होता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद क्या है, जैसे नीचे आएगा तैसे आप इंटीग्रेटिंग कर दीजिए, वही होता है जब वेरिएबल सेपरेबल हो गया तो इंटीग्रेटिंग ही करना बाकी है ना, शुरू से ही करते आ रहे हैं हम लोग, वही करना है। जैसे कीजिएगा तो आपको कांस्टेंट दिख गया के, बाहर निकलो जल्दी, तुमको रहने का कोई अथी नहीं है, तो क्या हो जाएगा डी जेड बटे रूट अंडर के जेड माइनस ए माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर देखिए, और ये इसका डी यू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए 1 बट पहले तो 1 बटे रूट एक्स का इंटीग्रेशन टू रूट एक्स, ये एकदम याद रख लीजिए, अपने माइंड में एकदम बिठा लीजिए कि ये ऐसा होता ही है, ठीक है ना, ऐसा क्या होता ही है, ठीक है। चलिए हो गया। अब देखिए जैसे होगा तैसे आप बोलिएगा
अभी आप तो बताए हैं कि डी जेड बटे रूट अंडर रहेगा तो 2 रूट अंडर हो जाएगा, तो ये 2 रूट अंडर ही लिखे हैं। अब देखिए उसके बाद आपको जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जेड का कोफिशिएंट को से भाग भी देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से गुना किया जाए तो क्या होगा, के जेड माइनस ए के ये होगा। अब ये देखिए और -1 रहेगा, अब बोलिए -1 का तो 0 हो जाएगा, ए के का ये हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, और जेड क्या करना पड़ेगा, इसके कोफिशिएंट क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। देखिए भाग दे दिए कैसे क्या किए हम, भाग दे दिए। कैसे, जैसे भाग दिए तो ये बोलेगा अरे हम दोनों तो एक जैसा हैं, चलो हम लोग चलते हैं एक दूसरे से, तो लो हट गया यहाँ से, भाग गया यहाँ से। जैसे भागा तो 2 रूट अंडर के जेड माइनस ए, और यहाँ से यू के बदले एक्स प्लस वाई रख दीजिए, एक्स प्लस वाई रखिए, एक्स प्लस जैसे वाई रखिएगा आप उसके बाद क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड। यहाँ पर भी आप आंसर अगर छोड़िएगा, यहाँ पर भी अगर आंसर छोड़िएगा तो गलत नहीं होगा। देखिए डब्बा में नहीं आया, अच्छे से नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा सुंदर दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर कीजिए तो 4 के जेड -1 इधर स्क्वायर के 4 में आ जाएगा। और इसको अच्छे से आपको लोगों को क्या करना है, डब्बा है आप लोगों के पास, डब्बा उसको अच्छे से ऐसे ऐसे करके एकदम घेर के रखना है। देखिए ये सॉलिड डब्बा हुआ, तो यहाँ से आपका क्या हुआ, 4 क्वेश्चन जो है, 4 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए आज इस लेक्चर को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। आज इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियोज अच्छा लग रहा है देखने में तो अपने दोस्तों को भेजिए और बोलिए, ठीक है ना। और कंप्लीट सॉल्यूशन करवाएंगे, इसके लिए आप बिंदास रहिए, बिंदास, BINDAS, बिंदास। ठीक है, बिंदास रहिए और चैनल पर बने रहिए और सिंसियर रहिए, कोई भी प्रॉब्लम होगा तुरंत पूछिए। ठीक है ना, आप लोगों को इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है कि जो भी बच्चा है, कोई भी अगर पढ़ना चाहता है, मान लेते हैं कि बहुत सारा बच्चा अभी है जो कि नहीं आ पाता है, आपका गांव में है या शहर में नहीं आ पाता, या देखिए कॉलेज वगैरह से में उतना पढ़ाई होती नहीं है तो नहीं आ पाता है वो, और वो लोग सोचता है किसी तरीके से मैथमेटिक्स पास कर जाए। तो किसी तरीके से नहीं करना है, अच्छा नंबर से मैथमेटिक्स ऑनर्स करना है। ठीक है ना, अच्छा नंबर से करना है। ठीक है, पहले होता था कहाँ से करेंगे, बुक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के पास बुक नहीं है, मेरे चैनल पे बने रहिए, इतना ही पढ़ना है, इतना से ही आपका अच्छा से अच्छा नंबर स्कोर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है और ये हम बोल रहे हैं। ठीक है ना, आप मेरा नाम याद रखिए, कभी भी अंकित कुमार, ठीक है ना, ग्रुप भी बना हुआ है, कुछ भी दिक्कत हो आप वहाँ पर कीजिए। ठीक है ना, ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको मिला हुआ है, इसका मौका का लाभ उठाइए। ठीक है ना, अगर आपको पैसा दे के पढ़ना है तो आप अलग बात है, जिसके पास पैसा है तो पैसा दे के पढ़ेगा ही, जिसके पास नहीं है उसके लिए भाई चैनल ये। ठीक है ना, देखिए शक निर्देश, जिसके पास मनी है वो भाई पहले जाएं, पैसा इन्वेस्ट करें जहाँ करना है। जो के पास देखिए, जो पढ़ना चाहते हैं, पैसा मैटर नहीं करता, जो मेरे से पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन ऐसे यूट्यूब पर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन मैं कंप्लीट सोल्यूशन करवाऊंगा, मैं कह रहा हूँ ना, अब मैं कह दिया हूँ पार्ट 2 का कंप्लीट करवाऊंगा एकदम। पहले मैं पेपर 3 का 5 क्वेश्चन, ये 4 चल रहा है अभी। ठीक है ना, मतलब कि मेरा जो फंडा रहेगा वो पढ़ाने का, वो रहेगा कि पेपर 3 में आपको पहले 5 क्वेश्चन करवा दें और पेपर 4 में आपको पहले 5 क्वेश्चन करवा दें। जैसे 5 कंप्लीट होगा, जैसे हम लोग के पास टाइम बचेगा तो और हम लोग क्वेश्चन करेंगे। लेकिन पहली बात है हम लोग कि एग्जामिनेशन जो होगा उसके लिए हम लोग प्रिपेयर हो जाते हैं। 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे तो कब भी एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी ले। ऐसे तो यूनिवर्सिटी का जो सेशन है बिगड़ता जा रहा है, बहुत बिगड़ गया है। ठीक है ना, तो जैसे हम पहले 5 क्वेश्चन पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग जो है, अगर टाइम बचेगा, टाइम रहेगा तो हम लोग अगला क्वेश्चन का। लेकिन ये मेरा गारंटी है, मैं आपको ये देता हूँ कि आपको 5 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन तो ज़रूर पढ़ाऊँगा मैं। ठीक है ना, इतना तो श्योर ही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।